जय हिंद। आपको एक खुशखबरी सुना देते हैं कि यूपी पीसीएस 2022 एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया है। 16 मार्च को नोटिफिकेशन आया है और ये जो है 250 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। 250 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अब तक के मिले हुए अधियाचन से जितने पद जोड़े जा चुके हैं ये उनका ब्यौरा है। 250 पोस्ट हैं। और एक और खुशखबरी की बात है भाई, 2021 वाले में शुरू में एसडीएम का पोस्ट एडेड नहीं था, लेकिन इस बार शुरू से ही लगभग 39 पोस्ट एसडीएम का एडेड है। तो एसडीएम मतलब समझ रहे हैं ना कि जो ज़िले का दूसरा सबसे क्रीम पोस्ट होता है वो इस बार 39 तो अभी तक एडेड है। और ये जब एग्ज़ाम इसका मेंस हो जाएगा जून 27 को, 27/9 को इसका जब मेंस हो जाएगा उस तब तक और इंटरव्यू होने तक हमें लगता है ये पदों की संख्या बढ़ करके जाने वाली है तकरीबन 600 के आसपास। जो खबरें मिल रही हैं लगभग 600 प्लस में ही ये पद रहेंगे। तो आपको इससे बहुत मतलब नहीं, हर तरीके से तैयारी कर भी रहे होंगे। हमारे कई मित्र, कई छात्र तैयारी कर रहे होंगे। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लास्ट टाइम में पेंडेमिक का चक्कर था और इस बार सब कुछ मैदान साफ़ है और आपके लिए कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों खुली हुई है। तो ज़रा इस ब्यौरे को समझ लेते हैं कि ब्यौरा है क्या। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है कि यूपी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है ऑनलाइन। पहला जो हेडिंग है वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आवेदन आरंभ करने की तिथि क्या है, तो यह है 16 मार्च। मतलब ये आवेदन शुरू हो गया है। तो फटाफट अपना समय निकाल कर आवेदन शुरू कर लीजिए। 16 अप्रैल का वेट मत करिएगा, लेकिन लास्ट में, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि लेना का देना पड़ जाए। जितना जल्दी फॉर्म, भाई 125 रुपया लगने वाला है सामान्य का, फॉर्म भर के खाली हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है कि ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट का जो है शुल्क कब तक जमा हो सकता है, 12 अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक शुल्क आपका जमा हो जाएगा। लेकिन उसका फिर से मैं कह रहा हूँ कि फिर से 12 अप्रैल का वेट मत करिए, तुरंत के तुरंत लगे हाथ जो है अपना ऑनलाइन आवेदन करिए, शुल्क जमा करिए। और तीसरा जो इसका शीर्षक है, जो इसकी हेडिंग है, वो क्या है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, मतलब कि फॉर्म स्वीकार करने की या जमा करने की, अंतिम रूप से स्वीकार करने की फीस के साथ वो कितनी तिथि है, 16 अप्रैल। मतलब 16 मार्च से 16 अप्रैल, एक महीने का समय दिया है आयोग ने, आपके लिए भरपूर समय है। who are eligible for this जॉब, योग्य उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो आप जो छात्र पहली बार देख रहे हैं या पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं उनको बता दें कि इसमें जो है जो भी छात्र स्नातक होंगे, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक, और बहुत ज़्यादा इसमें अंक लाने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और 99.99% ऐसी कोई बात नहीं है। आयोग कहता है कि हर लड़का बराबर है, समानता का अधिकार है। आपको केवल और केवल जो है पासिंग मार्क की बाउंड्री लाइन पार होता है। 30% से अगर आप ज़्यादा अंक उठाए हैं तो आप आयोग की सभी भर्तियों में बैठने के काबिल हैं, ठीक है। तो आप भी हैं, आपका कोई भी स्ट्रीम है, इसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से भी आप कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप जिसमें से ग्रेजुएशन किए हो, अगर वो नहीं मज़ा दे रहा है, उतना मज़ा नहीं दे रहा है, तो आप कोई और भी सोशल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि स्नातक होना चाहिए, मतलब वन शुड बी ग्रेजुएट, ही और शी वुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम बीए बीएससी बीकॉम एनी स्ट्रीम। इसके बाद क्या है, मेंस की डेट पहले ही आपको पता है, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो 27 सितंबर का जो है वो 27 सितंबर 2022 में इसका मेंस हो जाएगा। मतलब आप दे रहे हो, इसका प्रीलिम्स दोगे, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये जून का डेट है, जून में इसका प्रीलिम्स है। जुलाई अगस्त सितंबर, दो महीने 2.5 महीने का समय मिलेगा, आपका हो जाएगा मेंस। अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज कितनी है, कुल पदों की संभावित संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल पदों की संभावित संख्या कितनी है,
लगभग 250 है, 250 है। और इस 250 में एसडीएम का जो पोस्ट है वो कितना है, 39 पद एसडीएम है। एसडीएम, डिप्टी एसपी, ये सारे पद हैं। और आपको बस केवल और केवल आपके लेवल पे बस खाली मेहनत करना बाकी है। बाकी वो पद वेट कर रहे हैं अपने लिए योग्य उम्मीदवारों का, अपने लिए योग्य योद्धाओं का वेट कर रहे हैं। वो ताज वेट कर रहा है कि हमारे लिए कौन एलिजिबल है जो हमें चयनित करके ले जाएगा। तो आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। पूरी जान लगा करके, टाइम टेबल बना के, रणनीति बना के तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला जो है कह रहा है कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, तो मैं यहाँ पर इसको एक अलग बॉक्स में कर देता हूँ ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो है, देखिए, अनारक्षित का, अनरिजर्व का जो एग्जामिनेशन फ़ीस है 125 रुपये है, बहुत छोटी सी राशि है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का 65 रुपया लगेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का। हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग जो लोग हैं, 40% से ऊपर जो विकलांग हैं उनको 25 रुपया ही केवल टोकन मनी देनी पड़ेगी शुल्क के नाम पर। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी या उन पर आश्रित या उनके परिवार के अगर आप हैं अगर, तो वो आपका 65 रुपये ही लगने वाला है। तो ये शुल्क है, बहुत ही नॉमिनल शुल्क है, तो इस पर कोई लोड भी नहीं आने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं। पहला पोस्ट यहाँ पे लिखा है कि सब रजिस्ट्रार और एपीओ, ठीक है। ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है, प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर, और जिसमें लॉ ग्रेजुएट चाहिए, आप जानते ही हैं। एपीओ के लिए आपको क्या चाहिए, ये वो पद हैं जिनमें कुछ जिनके पद अलग से रखे गए हैं रिजर्व, बाकी जनरल में ग्रेजुएट ही कर सकता है। दूसरा है, कुछ पद जो है इसमें बीएसए के हैं जिनमें मांगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट, असिस्टेंट डीआईओएस भी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, इसमें मांगा हुआ है कॉमर्स ग्रेजुएट। इसके बाद सीनियर लेक्चरर डाइट है, ये पीजी विद बीएड मांगा हुआ है। इसके बाद केमिस्ट है, केमिस्ट में एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगा हुआ है। केमिस्ट में एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का अनुभव भी मांगा हुआ है। तो आपने देख लिया कि वो सारे पदों में ग्रेजुएट लोग एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ पद जो हैं 2, 4, 10 की संख्या में जो पद अतिरिक्त जो हैं उनके लिए अलग से जो है विशेषज्ञता मांगी गई है। कहीं पे लॉ मांगा गया ग्रेजुएट, कहीं पे कॉमर्स मांगा गया है, कहीं पे एमएससी साइंस मांगा गया, एमएससी केमिस्ट्री मांगा गया है। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट शुड बी द एज लिमिट। तो एज लिमिट आप जानते हैं कि 21 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो 21 साल एज लिमिट, 21 वर्ष से 40 वर्ष है, 21 से 40 वर्ष। और ये 1 जुलाई 2022 तक जो है आपका गिना जाएगा। 1 जुलाई 2022 से पहले आप क्या हो जाने चाहिए, 21 के हो जाने चाहिए। और 1 जुलाई 2022 तक आप 40 से कम होने चाहिए, 40 पूरा नहीं होना चाहिए। और इनका जन्म कब से होना चाहिए, अगर डेट के कंटेस्ट में देखेंगे तो देखेंगे कि 2 जुलाई 1982 1982 में से पूर्व ये पैदा ना हुए हों, 2 जुलाई 1982 से ये पहले पैदा ना हुआ हो, और जो है, ठीक है ना। तो अगर आप उससे पहले हो जाएंगे तो आप ऑलरेडी 40 के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको राम राम जी कर लेगा आयोग। पीएच वैसे भी काफ़ी मौका दिया जा चुका है, 40 तो मतलब अधेड़ अवस्था में वो इतना मैक्सिमम दिया हुआ है। पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए तो यहाँ पर भाई साहब आप लोग देखेंगे काफ़ी दे रखा है, मतलब बुढ़ापे में केवल 5 वर्ष बाकी रहेगा, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं। 55 साल तक जो विकलांग लोग हैं 55 साल तक ट्राई कर सकते हो। रिटायरमेंट की तो आप जानते ही 60 वर्ष है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 55 साल है, लगभग 67 के आसपास पैदा होना चाहिए। कुल मिलाकर के एक धमाकेदार जो है न्यूज़ है आपके लिए कि भाई लोअर पीसीएस का भी रिजल्ट आया है, अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया, इसका कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है। तो जून में इसका प्रीलिम्स है, सितंबर में इसका मेंस है, और आपका करियर आपके हाथ में है, आपका कॉपी कलम किताब आपके साथ में है, आपकी रणनीति या कुशल या अकुशल रणनीति भी आपके हाथ में है। अगर कुशल रणनीति अपनाते हैं तो आप जो है सफलता का परचम लहराएंगे, और अगर अकुशल रणनीति अपनाते हैं तो बार बार जो है सफलता से कुछ दूर या काफ़ी दूर हर बार होते जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम नहीं है, ये एक तरह की जंग है,
एक तरह का युद्ध है जिसमें आपको सामने वाले प्रतिद्वंदी के पुराने इतिहास को देखना होता है, जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनका नेचर, उनका एनालिसिस देखना होता है और उसी हिसाब से आपको अपनी वर्तमान रणनीति बनानी होती है। मतलब आज की आपकी स्ट्रेटेजी बनानी होगी रोज के हिसाब से, वीकली, मंथली और एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले तक की। तो ये एग्जाम नहीं है, ये युद्ध है और युद्ध को युद्ध की तरह लड़ेंगे तभी विजय होगी। और केवल साहस और ज़्यादा किताबें पढ़ने से नहीं होता है। आपको करना क्या होगा, आपको प्लानिंग करनी होगी। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, एकदम लग जाइए, पहले फॉर्म भर लीजिए, फिर जी जान से लग जाइए, आप निश्चित हो सफल होंगे। इन्हीं के साथ अगले वीडियो का वेट करिए और इसमें तमाम मोटिवेशन, जीएस आदि के वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।